हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक भाई साहब के क्वेश्चन के बारे में। संदीप कुमार जी ने जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें 8 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, तो मंथली ईएमआई वगैरह जो है क्या बनेगी। तो हम तो ये तो समझेंगे कि अगर 8 लाख का लोन जो है वो आप लेते हैं तो मंथली ईएमआई वगैरह जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बेस्ट बैंक कौन से हैं जो काफ़ी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर और काफ़ी सारे फीचर के साथ जो है वो फिलहाल मार्केट में होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो जो भी बढ़िया ऑफर चल रहे होते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, वो सब एक वीडियो बना करके जो है वो आप तक इस चैनल के माध्यम से जो है पहुंचाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी जो है वो लाइक कर ले। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि भाई अगर हमें 8 लाख रुपए का होम लोन लेना है तो ये एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी एडवांस ईएमआई कैलकुलेटर है जो आपको आसानी से जो है लोन पर ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करके दे देता है। साथ ही साथ पूरा शेड्यूल बना करके दे देता है जितने सालों के लिए आप होम लोन वगैरह ले रहे हो, मंथली में आपको क्या क्या ईएमआई वगैरह जो है भरनी पड़ेगी। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 50 लाख पड़ा है तो 50 लाख को हम कर लेते हैं सीधे 8 लाख रुपए, क्योंकि उनका क्वेश्चन है उन्हें 8 लाख रुपए का होम लोन लेना है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए भाई कि आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, कितने ब्याज पर जो है बैंक वगैरह ऑफर कर रहा है। तो उसके लिए क्या है ना, आप ज़्यादातर देखोगे तो उसके लिए मैंने खोल रखा है एक, यहाँ पर हमने एक, जैसे कि हमने बात की ना, हम बेस्ट बैंक डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर जो है वो समझेंगे कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमने यहाँ पे खोल रखा है यूनियन बैंक, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ना उसका होम लोन का यहाँ पे खोल रखा है क्या इंटरेस्ट रेट है। तो काफ़ी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक जो है वो, इसका जो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो है 6.40%, और यहाँ पर अगर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 6.70%, मतलब 6.40% से लेकर के 7% के बीच में जो है यूनियन बैंक होम लोन ऑफर कर रहा है। अब ये रेंज का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर 6.40% लिखा है, यहाँ पर 7.0% लिखा है। तो ये रेंज का मतलब ये है भाई कि अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है ना वो अगर अच्छा होगा तो आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन मिल जाएगा। अब सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा बुरा का मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये मतलब होता है कि अभी कभी अपने पास्ट वगैरह में अगर कोई ईएमआई वगैरह ली होगी ना, टाइमली अगर पे कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहेगा ना। बट अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई ईएमआई वगैरह भर रहा है, उसको उसको पे करने में आपने डिले वगैरह लगा दिया है ना, तो ये जो स्कोर है ये आपका कम होता चला जाता है। तो बैंक का एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो आपके ऊपर से हट जाता है कि यार इस बंदे ने लोन लिया बट ये टाइम पे चुका नहीं पाया, ठीक है। तो उसी से वो क्या करते हैं ना, एक क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जो है वो अलॉट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम और ज़्यादा डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे होम लोन वगैरह मिल जाएगा। अब ये जो 6.40% लिखा हुआ था यूनियन बैंक का, वो लिखा था सैलरीड पर्सन के लिए। अगर कहीं पर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हो या रेपुटेड कंपनी में आप जॉब कर रहे हो ना, आपका मंथली सैलरी वगैरह आता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो 6.40% रहेगा। वही सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की अगर हम बात करें जा करके, तो जिनका कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, तो उनका जो है इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.45% से लेकर के 6.80% के आसपास, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये टाइम टू टाइम मार्केट में चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल के टाइम पे जो है वो ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और अगर बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई बैंक में आप जो हेल्पलाइन नंबर रहता है उस पर जरूर यार कॉल करके एक बार जो है चीज़ें कंफर्म करें, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा यूनियन बैंक की हम बात करें जाकर के, तो ये जो लोन है वो 30 साल के लिए ऑफर करता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो जो भी आप लोन का अमाउंट ले रहे हो उसका 0.50% के आसपास जो है वो आपका प्रोसेसिंग फीस के रूप में जो है वो चार्ज करता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज करेगा 15,000 के आसपास, प्लस जीएसटी वगैरह रहेगा ना। अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करें तो हाई स्केल रहेगा, कोई भी कैप लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हम समझे जाके यूनियन बैंक का, तो यूनियन बैंक के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पहले हम जो है वो जो 8 लाख का होम लोन है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देन फिर हम और अदर बैंक के बारे में भी जानेंगे, यूनियन बैंक के अलावा कौन कौन से बैंक है जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं भाई आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, तो 6.40% के हिसाब से हम होम लोन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला 6.40, ठीक है ना। तो अब हमें इंटरेस्ट रेट भी मिल गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है भाई लोन टेन्योर, कितने सालों के लिए जो है लोन लेना है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने लंबे सालों के लिए आप लोन लोगे आपका मंथली ईएमआई उतना ही कम हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको हम प्रैक्टिकल वे में दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जो है अभी लोन लेता हूँ 5 सालों के लिए, ठीक है ना। 8 लाख का लोन जो है मैं 5 सालों के लिए ले रहा हूँ होम लोन, 6.40% के इंटरेस्ट में। तो आप देख सकते हो जो मंथली ईएमआई बन करके आ रहा है वो आ रहा 15,615 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है ना। अब 15,615 ईएमआई भरने के लिए एटलीस्ट आपका सैलरी जो है वो 35, 40, 50 हज़ार तो होना ही चाहिए। एक बंदे का सैलरी जिसका 15,000 हो, वो मंथली का 15,615 अपनी सैलरी से भी ज़्यादा तो ईएमआई वगैरह भर नहीं सकता है। तो वैसे भी अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो कि 8 लाख का होम लोन 6.4% और 5 साल के लिए टिनोर के लिए, और अगर मान लो आपका मंथली सैलरी 15,000 है, तो बैंक वैसे भी आपके एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी सैलरी से ज़्यादा जो है वो ईएमआई बन रहा है। तो एटलीस्ट सैलरी का 50% ईएमआई बनना चाहिए, तभी जो है वो लोन आपका अप्रूव रहेगा। ये खुद आपको बैंक जो है वो बोल देगा। बट हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। तो अगर आप 8 लाख का होम लोन जो है 5 सालों के लिए ले रहे हो ना, तो आप देखोगे जाकर के यहाँ पर ईएमआई तो ज़्यादा बन रहा है, बट आपका इंटरेस्ट रेट देखोगे काफ़ी कम है। 1,36,928 रुपये के आपके पास आपका इंटरेस्ट रेट बन रहा है। और टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है प्लस जो आपने 8 लाख का होम लोन लिया था, इन दोनों को मिला करके जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 9,36,928 रुपये के आसपास ना। अब यहाँ पर एक आपको एक देख सकते हो यार, एक ये पाई चार्ट है, इसमें जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अमाउंट जो है वो आपने होम लोन लिया था, मतलब 85%। और ये सिर्फ 14% के आसपास जो है वो आपने 5 सालों में बैंक को ब्याज पे करा जा करके, ठीक है, जो कि 1,36,928 रुपये के आसपास है। ठीक है ना। अब हम जहाँ पर देखना आप कितना बड़ा मेजर फर्क पड़ जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ 5 साल से लेकर के, मैं अब यहाँ सीधे मैं 10 साल के लिए लोन लेता हूँ। तो आपका मंथली ईएमआई जो पड़ रहा था ना 15,000 समथिंग, वो तो आ गया 9,043 रुपये पर ना। बट इंटरेस्ट देखो डबल हो गया, पहले 1 लाख के आसपास था, अब जो है वो 2,85,182 रुपये के आसपास है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इंटरेस्ट का सेक्शन जो है बढ़ गया। इसी को मैं कर देता हूँ 15 साल के लिए, तो आप देखोगे जाकर के ये जो है इंटरेस्ट वाला एरिया बढ़ता चला जा रहा है। इसी को मैं 20 सालों के लिए कर देता हूँ। अब जो इस समय मार्केट में बैंक है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 30 सालों के लिए होम लोन दे रहा है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना, मंथली ईएमआई वगैरह कम करने के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए लोन लेते हैं, तो सीधे जो है वो 30 सालों के लिए लोन ले लेते हैं। अब देखो 30 साल के, अगर मैं 8 लाख का लोन जो है 6.4%, जो कि लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, होम लोन में 30 सालों के लेता हूं, तो आप देखोगे जाकर के जो मैंने होम लोन लिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मुझे ब्याज वगैरह पे करना पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा। ठीक है, मतलब मैंने 8 लाख का लोन लिया और मेरा 10 लाख रुपए का सीधा सीधा जो है वो मुझे ब्याज पे करना पड़ा। तो टोटल मिला करके 8 लाख का मैंने होम लोन लिया, और 30 सालों के लिए जो है मैं होम लोन अगर भरूंगा तो 18 लाख के समथिंग के आसपास जो है वो टोटल अमाउंट मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा ना। तो काफ़ी बढ़िया एडवांस ईएमआई कैलकुलेटर है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाकर के डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, उस हिसाब से जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हो। प्लस इसमें आपको एक शेड्यूल भी मिल जाता है कि जैसे मार्च 2022 है, ठीक है, यहाँ मैंने अप्लाई करा, अप्रैल में जो है मेरा होम लोन अप्रूव हो गया। तो आप देखोगे अप्रैल में यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ईयरली बेसिस में जो है वो आपका अमाउंट चलेगा, कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप लोन पे करते जाओगे। प्लस यहाँ पर एक आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि शेड्यूल चार्ट होगा, कि 2022 में जो है वो आपने टोटल मिला करके भाई इतना है, इतना आपने मंथली ईएमआई वगैरह 2022 में टोटली पे करा जा करके ना, वो लोन से आपका टोटल लोन से माइनस हो जाएगा, और टोटल लोन का कितना परसेंटेज जो है वो आपने पे कर दिया। साथ ही साथ आप जब ईयर पे क्लिक करोगे तो उसमें मंथ वाइज भी जो है वो पूरा चार्ट आ जाएगा कि इस मंथ में आपका इतना प्रिंसिपल था, इतना जो है वो आपने इंटरेस्ट पे करा, और साथ ही साथ जो है वो इतना ईएमआई पे कर दिया, उसके बाद जो है वो लोन का इतना अमाउंट जो है वो बचा जा करके, फिर ऐसे मंथ वाइज मंथ जो है वो लोन का अमाउंट वगैरह जो है वो चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ईएमआई कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा पड़ रहा है ना। तो जितना लंबे समय के लिए आप लोन लेते हो, तो पूरा देख रहे हो आप 30 सालों का जो है ये सारा यहाँ पर चार्ट वगैरह आ जाएगा। इसे फाइनली जो है वो आप प्रिंट भी ले सकते हो, देन फिर आप अपनी फर्दर प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया हमें ईएमआई कैलकुलेटर लगा, इसीलिए जो है हम इस ईएमआई कैलकुलेटर को सजेस्ट कर रहे हैं। प्लस इसमें आप पर्सनल लोन, कार लोन वगैरह का भी जो ईएमआई आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें आता है ये इंटरेस्ट रेट, तो हमने ले लिया भाई यूनियन बैंक का। अदर बैंकों में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है भाई, मतलब कौन से बढ़िया बढ़िया बैंक है, जो पॉपुलर बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, उनमें क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, तो वो भी डिटेल जो है इसमें हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी यूनियन बैंक के इंटरेस्ट रेट की, उसके हिसाब से मैंने जो है वो ईएमआई आपको कैलकुलेट करके दिखाई। अब हम चलते हैं अदर बैंक के हिसाब से। अब यहाँ पर देखते हैं बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एक पॉपुलर बैंक है, इसमें अगर इंटरेस्ट रेट की आप बात करोगे जाकर के ना, तो जो सैलरीड पीपल है वो उनके लिए 6.55% है, चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए जो है इंटरेस्ट रेट, मिनिमम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 6.55%, और हायर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, सैलरीड वाले बंदे के लिए 7.10% है, और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए 7.45% है। सेम यहाँ पर भी चीज़ है कि भाई जो लोन की अवधि रहेगी वो 30 साल रहेगी, और जो प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो 0.5 से लेकर के 1% के आसपास जो है वो प्रोसेसिंग फीस आपका लगेगा। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखोगे जाकर के, तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मिनिमम 6.5% से लेकर के 8.75% के आसपास चल रहा है सैलरी वाले बंदे के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वही इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.75% से लेकर के 8.75% के आसपास चल रहा है। लोन की अवधि 30 सालों तक रहेगी। सारे बैंक जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 30 सालों के लिए ही लोन ऑफर करते हैं, और प्रोसेसिंग फीस जो है वो
मतलब इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज वगैरह नहीं करी है, वो आपको बैंक जो है वो आपके प्रोफाइल के और सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कुछ प्रोसेसिंग फीस का इनका चक्कर रहेगा। तो अगर आपके नियरेस्ट में कोई बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है तो वहाँ से जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, या इनके हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। पंजाब नेशनल की बैंक की बात करें जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है सैलरी वाले बंदे के लिए, जो सैलरी होल्डर बंदे के लिए, वो है 6.50% से लेकर के 7.35% तक। और अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो उनके लिए है 6.55% से लेकर के 7.35% तक। लोन की अवधि वही 30 सालों तक है। और टिपिकली अगर हम बात करें कि प्रोसेसिंग फीस की तो 0.35% के आसपास है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें लिमिट कैप्ड की तो 2,500 के आसपास से लेकर के जो है वो 15,000 के आसपास जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है वो लग सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का यार बहुत ही यार एक पॉपुलर बैंक है, लीडिंग बैंक है, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 6.70% से लेकर के 7.05%। ये दोनों के लिए ही है, चाहे बंदा सैलरी क्लास में आता हो चाहे बिजनेस क्लास में आता हो। लोन की अवधि वही 30 सालों तक रहेगी। प्रोसेसिंग फीस रहेगी जो भी आप लोन का अमाउंट ले रहे हो उसका 0.40% के आसपास है। मिनिमम 10,000 लगेगी, मैक्सिमम जो है वो 30,000 के आसपास लग सकती है, प्लस जीएसटी वगैरह जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। जीएसटी वगैरह का आपको प्लस इसमें ऐड करके देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात करें एचडीएफसी जो कि यार एक प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है, पॉपुलर बैंक है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इनका भी लगभग एचडीएफसी जैसा ही है, 6.70% से लेकर के 7.40% तक, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें जाकर आईसीआईसीआई बैंक की तो आईसीआईसीआई बैंक का भी एचडीएफसी जैसा ही जो है वो इंटरेस्ट रेट है 6.70% से लेकर के 7.40%। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक लगभग सेम टाइप की सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करोगे तो यहाँ पर 0.50% के आसपास जो है वो प्रोसेसिंग फीस है। तो ये कुछ लीडिंग बैंक है, पॉपुलर बैंक है, जहां पर हमने ये भी देखा कि लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो कौन कौन से बैंक ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले नाम जो हमारे सामने आया वो आया यूनियन बैंक का। उसी के हिसाब से जो है हमने ईएमआई वगैरह भी कैलकुलेट करके देखी। तो आप जो है यूनियन बैंक को वगैरह को जरूर अप्रोच कर सकते हो, आपके नियरेस्ट वगैरह में पड़ रही हो, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। और अगर इस यूनियन बैंक से आपका लोन वगैरह सेंक्शन नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास अदर बैंक वगैरह भी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और इस ईएमआई कैलकुलेटर की मदद से जो है वो आप जो भी इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल रहा है वो सारा डिटेल यहाँ पर डाल करके आसानी से जो है वो आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। मंथली चार्ट वाइज जो है वो पूरा शेड्यूल देख सकते हो, किस तरीके से जो है वो आप ईएमआई वगैरह पे करने वाले हो, कैसे कैसे लोन का अमाउंट जो है वो घटने वाला है। और साथ में आपको एक बोनस टिप्स तो बताना चाहूँगा ना कि जब भी आप लोन लो मैक्सिमम समय के लिए ना, तो भाई कई बार क्या होता है आपकी सैलरी वगैरह कम होती है, हम लोन लंबे समय के लिए ले लेते हैं ना। बट जब भी आपके पास अमाउंट हो ना, तो मान लीजिए आपने 30 साल का के लिए लोन लिया और 30 साल के बाद आपके पास एकदम से कहीं से पैसे का जुगाड़ बन गया और आपने सीधे 30 साल से आप लोन चुकाने का आप प्री पेमेंट वगैरह जो है वो कर सकते हो। लोन आप किसी भी समय जो है वो चुका सकते हो। कई बैंक उसके लिए कुछ चार्ज लेते हैं, कई बैंक जो है वो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फॉरक्लोजर चार्जेस जो है नहीं रहता। तो आपने सीधे कर दिया भाई, लोन जो है वो लिया था 30 साल के लिए बट आपने चुका दिया 15 साल में ही ना, तो आप देखोगे जो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से कहीं ज़्यादा बन रहा था, वो इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब पैसा हो तो लोन को जो है वो जल्द से जल्द चुकाने का जो है वो कोशिश करें। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ना। और ऐसी यूजफुल जानकारी के लिए भाई वीडियो को तो लाइक करना बनता है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में जो भी हम आपके लिए टिप्स और ऑफर्स वगैरह जो है वो मार्केट में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है होम लोन से और पर्सनल लोन से रिलेटेड, वो सारे जो है इस चैनल पर जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।